नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अश्विनी कुमार। साथियों, कुछ दिनों पहले भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा। अब साथियों, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, कब चुनाव होंगे, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन साथियों, ये सारी बातें जानने से महत्वपूर्ण हमारे लिए ये जानना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आखिरकार भारत देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ये राष्ट्रपति के चुनाव से कैसे भिन्न है। साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो भारत देश के तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि 5 साल के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमण 2 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया था। लेकिन साथियों, उनका जो इस्तीफा था वो इसीलिए था क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे और उन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन किया था। लेकिन जो वर्तमान हमारे जो इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। अब साथियों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारत देश के भीतर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है और वो चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से कैसे भिन्न होता है। साथियों, सबसे पहले हम भारतीय संविधान की अगर हम अनुच्छेद 63 की बात करें, 63 की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वो उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा के सभापति के ही उसे वेतन भत्ते इत्यादि सुविधाएं, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगर हम साथियों उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में बोला गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और जो राज्य विधानसभा होगी उसके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड सदस्य ही भाग लेंगे और साथ ही साथ राज्य विधानसभा के इलेक्टेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।